औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिस सदफ़ अय्यूब हियर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन स्कूल and beta it's math time for class 6. Now beta we will move toward the revision of some other exercise. Now beta we will start revision of exercise 4b from page number 59. 4b एक्सरसाइज में बेटा हमने LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स को समझा था। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स के बेटा 3 मेथड्स हमने सॉल्व किए थे डिफरेंट क्वेश्चंस में। फर्स्ट मेथड इज कॉमन मल्टीपल मेथड, सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड थर्ड डिवीजन मेथड। रिमेंबर वन थिंग, आप इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई करें तो आंसर आपका बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है क्योंकि ये 3 डिफरेंट मेथड है, तो आपने एग्ज़ाम में जब आपने सॉल्व करना है इसे, तो जो मेथड गिवन होगा आप सिर्फ उससे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे उसमें कहा जाए कि फाइंड एलसीएम बाय कॉमन मल्टीपल मेथड, तो बेटा आप उसको डिवीजन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड गिवन हो तो आप उसको कॉमन मल्टीपल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका क्वेश्चन कम्प्लीटली रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। अब इन तीनों मेथड में क्या डिफरेंस है, इसके लिए बेटा मैं एक क्वेश्चन में तीनों मेथड आपके अप्लाई करवाती हूँ। क्वेश्चन इज 10, 15 एंड 20। हम इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे इन तीनों मेथड से। फर्स्ट मेथड है बेटा कॉमन मल्टीपल मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो नंबर हमें गिवन हो हम उनके मल्टीपल्स लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम पहले लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 10, देन मल्टीपल्स ऑफ 15, देन मल्टीपल्स ऑफ 20। मल्टीपल्स ऑफ 10 कौन कौन से होंगे बेटा, 10, 20, 30। और बेटा क्योंकि मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं इसलिए हम यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो कर देंगे। देन मल्टीपल्स ऑफ 15 मीन्स टेबल ऑफ 15 आपने लिखना है, ठीक है। आफ्टर दैट मल्टीपल्स ऑफ 20। ये मैंने बेटा कुछ लिमिटेड मल्टीपल्स यहाँ पर लिख लिए। अब बेटा इन मल्टीपल्स में कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं, मल्टीपल्स देखें यहाँ पर 20 इन दोनों में कॉमन है तो 15 में नहीं है, 30 इन दोनों में कॉमन है तो 20 में कॉमन नहीं है। हमें ऐसा मल्टीपल सेलेक्ट करना है बेटा जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारे पास 60, 60 एंड 60, ये तीनों में कॉमन है, ठीक है। और ये तीनों में कॉमन है, इससे पहले जो भी मल्टीपल्स हैं वो अनकॉमन है, ठीक। इसके बाद भी कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन बेटा हमें कौन सा मल्टीपल सेलेक्ट करना है, लीस्ट कॉमन, यानी कि जो सबसे छोटा होगा। तो बेटा सबसे जो छोटा नंबर है यानी लीस्ट नंबर है तो वो तो यही कॉमन है। 60 बेटा क्या है, हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है। तो बेटा हमारा एलसीएम है 10, 15 एंड 20 का 60। अब बेटा 60 एक्चुअली कौन सा नंबर है, 60 वो नंबर है जिसे हम 10 से डिवाइड करें तो भी वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, हम इसे 15 से डिवाइड करें तब भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और हम इसे अगर 20 से डिवाइड करेंगे तब भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा विदाउट एनी रिमाइंडर। बेटा अब हम इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, एंड द सेकेंड मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा मेथड है, जिसमें बेटा हम इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे इंडिविजुअल। हम बेटा 10 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, 15 के एंड 20 के। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 10, दीज आर द फैक्टर ऑफ 15 एंड दीज आर द फैक्टर ऑफ 20। अब बेटा हम अगर कोई फैक्टर रिपीटेड है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, विथ पावर, ठीक है। 2 एंड 5 ये दोनों रिपीटेड नहीं है, की पावर क्या है 1 और 5 की पावर क्या है 1। यहाँ पर भी 3 एंड 5 बेटा रिपीटेड नहीं है, 3 की पावर भी 1 है और 5 की पावर भी 1 है। यहाँ पर बेटा 2 रिपीटेड है, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 पावर ऑफ स्क्वायर लिखेंगे, देन 5 और 5 की पावर क्या है 1। अब बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम अप्लाई करते हैं फॉर फाइंडिंग एलसीएम। एलसीएम में बेटा हम इन तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सिर्फ वो फैक्टर्स जो हाईएस्ट पावर के साथ हैं। मीन्स बेटा पहले क्या करें,
जितने भी फैक्टर्स मौजूद हैं वो हम 1 टाइम लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर है 2, हमने 2 लिख लिया। देन हमारे पास एक फैक्टर 3 है, हम 3 लिख लेंगे। देन हमारे पास एक फैक्टर 5 है, हमने वो लिख लिया, ठीक है। 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास, 2, 3 एंड 5, हमने वो लिख लिया। लेकिन अब हम इन तीनों फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेंगे, ठीक है। जैसे 2, अगर हम बेटा यहाँ देखें तो 2 यहाँ पर 2 टाइम्स है, लेकिन हाईएस्ट पावर किसकी है? इस 2 की, जो कि स्क्वायर है। तो हम ये वाला लेंगे स्क्वायर पावर के साथ। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास एक फैक्टर है 3, लेकिन 3 देखें कहीं पर भी रिपीटेड नहीं है। इसका मतलब है यही जो हमारे पास 3 है बेटा हाईएस्ट पावर के साथ ही है, ठीक है। तो हमने इसको 3 को यहाँ लिख लिया। उसके बाद हमारे पास 5 3 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पर 3 टाइम्स जो 5 है वो सब पावर ऑफ 1 के साथ हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ 1 के साथ है, उसमें से कोई भी हाईएस्ट नहीं है, तो हम एक 5 यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद हम पे इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। 2 स्क्वायर मीन्स 4, देन 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60। एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 20 इज 60। क्या यही एलसीएम हमारा फर्स्ट मेथड से था? यस, यही था। अब हम बेटा इसी क्वेश्चन को लास्ट मेथड से भी सॉल्व करेंगे। एंड बेटा द थर्ड मेथड इज डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में आप किस तरह से सॉल्व करते हैं कि हमारे पास जो भी नंबर्स थे उन तमाम नंबर्स को बेटा हम एक साथ डिवाइड करेंगे, लाइक दिस बेटा। लास्ट क्वेश्चन में बेटा हमने इसके इंडिविजुअल फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे, ठीक है। जब आप इसको इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे तो वो फैक्टराइजेशन मेथड होगा, ठीक। लेकिन जब हम इसको एक साथ डिवाइड करेंगे तो ये डिवीजन मेथड होगा। और इसमें बेटा हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, मींस 10, 15 एंड 20। 10 किससे डिवाइड हो सकता है? 10 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 से 10 भी डिवाइड हो जाएगा और 20 भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम 2 से स्टार्ट लेंगे। 2 5 ज़ार एंड 15 सॉल्व नहीं हो सकता, हम 15 को एज इट इज़ कॉपी करेंगे। देन 2 10 ज़ार 20। अगेन हम 2 से ही करेंगे, 5 डिवाइड नहीं हो सकता, हम इसको कॉपी कर देंगे 15। देन 2 5 ज़ार 10। अब ये बेटा 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। अब इन तीनों नंबर में से बेटा कोई नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है? जी, हमारे पास 15 है जो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो अब हम 3 से 15 को डिवाइड करेंगे। तो 5 हम बेटा एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। देन 5, देन 5। अब बेटा हमारे पास ये तीनों नंबर्स क्या हैं? 5, मीन्स ये 5 से डिवाइड होंगे। अब बेटा यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं, इन नंबर से बेटा हमने डिवाइड किया था। ये जो हमारे डिवाइजर्स हैं, ठीक है, इन डिवाइजर्स को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और जब इन डिवाइजर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? एलसीएम होगा। 2 2 3 एंड 5। देन 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60। The LCM of 10, 15 and 20 is 60 by division method. क्या ये भी आंसर सेम है? यस, मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था कि हम तीनों मेथड से अगर सॉल्व करें तो आंसर बिल्कुल हमारा सेम आता है। लेकिन अगर आपको मेथड गिवन होगा तो आप जो गिवन मेथड होगा उसी से आप इसको सॉल्व करेंगे। सो बेटा बी केयरफुल about this. अब बेटा you have to solve some more questions by yourself. Now beta we have completed our second revision class. Take care of yourself and your family and remember us in your dua. Allah Hafiz.